आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियो टेबल के बारे में। अक्सर विद्यार्थी ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियो टेबल को याद नहीं कर सकता है, या याद कर भी लेता है तो याद होता नहीं है, याद हो भी गया तो जल्दी भूल जाता है। तो आज हम आप लोगों को आसानी से एक ट्रिक बताएंगे जो कि आप खुद बना सकते हैं। तो आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है इसमें, बिल्कुल आसान है, आप अपने से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक जीरो से लेकर के 4 तक की संख्या बैठा लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 करके। इसे बैठाने के बाद इन सभी संख्याओं में 4 से भाग दे देंगे। तो सब में बट्टा कर देते हैं, भाग हो गया। तो 4 से सब में बट्टा लगा देते हैं। बट्टा लगाने के बाद इसका जो भागफल होगा उसको नीचे लिख लेना है। जैसे इसका 0 हो जाएगा, इसका 1/4 ही रह जाएगा और इसका 1/2 हो जाएगा। चूँकि 2 कम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 1/2 हुआ। और ये इसका 3/4 ही रह जाएगा। और ये बगल में 4 4 तो कट गया तो बचा 1 1 लिख दीजिए। तो ये 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये हमारा भागफल है। सब में अब क्या करना है, रूट लगाना है। चलिए एक बार सबसे पहले हम रूट लगा देते हैं। रूट लगाने के बाद इसमें हम, अब समझ लीजिए फाइनल है। अब आपका आंसर आपके सामने होने वाला है। तो 0 का रूट अंदर 0 होगा, 1/4 का रूट अंदर 1/2 हो जाएगा और इसका 1/√2 ही रहेगा। उसके बाद ये √3/2, क्योंकि √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, इसलिए। और 4 का 2 हो गया और इसका वर्गमूल निकलेगा सिर्फ 1। ठीक है। अब जो है ये आपका, ये निकल गया साइन थीटा का मान। ये जो बगल में आप देख रहे हैं साइन थीटा का टोटल मान निकला हुआ है। साइन थीटा का मान है ये, यानी कि ये 0 डिग्री वाला से लेकर के 90 डिग्री तक का। चलिए हम आपको समझाने के लिए टेबल तैयार कर लेते हैं। ओह, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का। जैसे कि साइन का निकल चुका है, तब हमें कोस का चाहिए। कोस का देखिए क्या होता है, साइन का जैसे इस तरफ से उस तरफ गया है, 0 से 90 की ओर गया है, बढ़ते क्रम समझ लीजिए। और जब हमें कोस का निकालना होगा तो वो 90 से 0 पर आएंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 90 का 0 1 हो गया इसका, फिर इसका √3/2 हो जाएगा और इसका 1/√2 ही रह जाएगा। और ये हो गया तो इसका 1/10 ही हो जाएगा और ये इसका 0। तो साइन का जैसे बढ़ते क्रम में गया तो कोस का उसी को घटते क्रम में लिख देने पर आपका आसानी से निकल जाता है। तो साइन और कोस का जब निकल जाए, यानी कि आप ऐसा समझिए साइन का निकल गया तो कोस को उल्टा कर देंगे। अब टेन का देखते हैं। तो टेन थीटा का निकालने के लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले एक फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए जो साइन थीटा का मान होगा उसको कोस थीटा के मान से भाग दे देंगे तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ऊपर में दिया हुआ है साइन थीटा कोस थीटा का मान, उस सब में बटा लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। तो अब 0 और 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका 1/2 और √3/2 है, तो इसका जब हम निकालेंगे बटा करेंगे तो सिंपल सा है, 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। और इसका 1/√2 करके 1 आ जाएगा। और ये √3/2 और 1/2 में 2 2 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा √3। और इसका 0 से भाग लगेगा नहीं, इसे कह सकते हैं अपरिभाषित या नॉट डिपेंडेंट। तो गणित की भाषा में जो है वो हम वो लिख देते हैं आपको, ये अपरिभाषित का सिंबल्स है।
तो अब साइन कोस टेन तीनों का मान निकल गया। अब हमें चाहिए कोसेक का मान। देखते हैं कोसेक का मान निकालने के लिए कोसेक थीटा का, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन का जो मान है उसे आप उल्टा करके बैठा दीजिए। जैसे वहाँ पर जीरो है तो जीरो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी एक से भागा। ये इसका मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा, ये जीरो से भाग लगेगा ही नहीं इसमें, यह अपरिभाषित होगा। अब एक बटा दो का हो जाएगा आपका सिर्फ दो हो जाएगा, उल्टा दीजिए ना, दो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब एक बटा रूट दो का आपके सामने रूट दो आएगा, इसका दो बटा रूट तीन हो जाएगा। उल्टाते चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दो बटा रूट तीन। अब इसका हो जाएगा सिर्फ एक। तो आप देख रहे हैं साइन का उल्टा सिर्फ कर देने पर कोसेक का मान निकल गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा का निकालने के लिए कोस का उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक का उल्टा एक हो जाएगा और रूट तीन बटा दो का दो बटा रूट तीन हो जाएगा। एक बटा रूट दो है इसके आगे तो दो रूट दो हो जाएगा सिर्फ, और एक बटा दो का सिर्फ दो हो जाएगा। और आगे में दिख रहा है जीरो, इसका मतलब अपरिभाषित, जो कि पहले ही बता चुके हैं। अब आता है आपके सामने में लास्ट कोट थीटा का मान। कोट थीटा का निकालने के लिए टेन को उल्टा कर दीजिए, जीरो को हो जाएगा अपरिभाषित, एक बटे रूट तीन का हो जाएगा सिर्फ रूट तीन, और एक का एक, रूट तीन का एक बटे रूट तीन, और यहाँ अपरिभाषित है ना, इसका उल्टा जीरो। चूंकि जीरो का उल्टा अपरिभाषित हो रहा था तो अपरिभाषित का उल्टा जीरो हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आसानी से जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक का मान साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सबों का निकाल सकते हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से परीक्षा में जाइए, सबसे पहले इसको बना लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दीजिए।